औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और बुज़ुर्गों, ख़ास तौर से नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, हम बात करेंगे गुजरात की, जो हिंदुस्तान का सबसे समझदार शहर माना जाता है। देखिए, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो देशभक्ति होने दीजिए, या फिर वहाँ की आपके दिल में जो कारोबारी सोच है, और वहाँ के लोग बहुत ही सुलझे हुए होते हैं, ऐसा हमने देखा है। देखिए मेरे भाई, जो हाल ही में हादसा हुआ है गुजरात के अंदर, बिल्कुल 120 से 130 की मौत हुई। लेकिन हम गुजरातियों से पूछना चाहते हैं, देश जानना चाहता है, केम चो भाई मजमाया ले। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर 120-130 की मौत के ज़िम्मेदार कौन है? आवाम तो नहीं है। जब इतना पुराना ब्रिज जब बना, अपने साथियों को जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको आपको आने वाले इलेक्शन में सवाल पूछना चाहिए। देखिए, हम तो हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते इस बात को आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझिए, ये 27 साल का जो राज है, उस राज को आपको किस तरीके से देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको कि किस तरह ये लोग मौत के लिए भी अपने आप को अलग करते हैं। सियासी लोग को आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। आपको भावनाओं में नहीं बरसना पड़ेगा। जैसा मशहूर कहावत है, देखिए कि मुसलमानों की तरफ से नारे मारे जाते हैं, फिर उधर नॉन मुस्लिम की तरफ से भी नारे मारे जाते हैं। तो ये आपको ये कुछ देने वाले नहीं हैं। ना तो कोई किस्म की आपस में ये जो लड़ा के तमाशा देखते हैं। अब देखिए, अभी जैसा ही गुजरात का इलेक्शन हुआ, उसके बीच में दिल्ली की जो म्यूनसिपल पार्टी का इलेक्शन है, वो ऐलान हुआ। तो इसको भी आपको समझने की लेकिन ज़रूरत है। मगर ये जो मौतें हुई है, इसको भूलना नहीं है। इसलिए भूलना नहीं है क्योंकि ये कौन ज़िम्मेदार है इसका? हुकूमत ज़िम्मेदार है या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ज़िम्मेदार है? एडमिनिस्ट्रेशन भी हुकूमत के अंदर आता है। आवाम को जब आप 27 साल में एक छोटे ब्रिज की सहूलत नहीं दे सकते, अपने साथियों को इस तरीके से आप पूरे मुल्क के तकरीबन जो स्टेट है, वहाँ यही किस्म का हाल है। अगर आपको साउथ में आ जाएंगे आप, यहाँ पे समंदरों पे ब्रिजेस बने हैं, तालाबों के ऊपर ब्रिज बने हैं, मगर कोई किस्म की यहाँ पे परेशानी नहीं। लेकिन गुजरात में जो मॉडल बनाया गया था कि यहाँ का मॉडल देखने लायक है। देखिए आप, क्या आलम हुआ, सारी दुनिया देखिए इसको कि किस तरीके से तड़प तड़प के पानी के अंदर ये लोग अपनी ज़िंदगी गंवाए, जिसमें मासूम बच्चे भी थे। वो लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई। तो इस पे पॉलिटिक्स नहीं तो कम से कम डिबेट 1 से 10, 10 से 20 होनी चाहिए। अब देखिए आप, इस तरीके के इतने भयंकर मामले में भी क्या एंकरों के पास बच्चे नहीं है? क्या एंकरों का अपनी एक फैमिली नहीं है, सोशल ज़िंदगी नहीं है? कि कितनी आसानी से भूल गई ये मौतों को, कि कितनी आसानी से लोगों को छोड़ दिया गया है। लेकिन ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है, कोई किसी उसकी पकड़ से बचने वाला नहीं है। कितना भी बड़ा शातिर दिमाग का लीडर होने दो या फिर बिजनेसमैन होने दो, वो कहीं भी नहीं बचने वाला है। आप देखिए, हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही ख़तरनाक। समथिंग कोई बहुत ही बिग शॉट मेस्त्री, साइरस मेस्त्री नाम के शख्स की मौत हुई। बताइए कितनी सेकंड के अंदर उसकी मौत हुई। कितने सेफ्टी प्रिकॉशन थे उस गाड़ी में। करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, छिंदियाँ हो गई, गाड़ी की डब्बी की जैसा ऐसे ही इस हालत में हो गई। तो आपको इसको भी समझने की ज़रूरत है कि मौत और हक बात कभी भी जाने वाली नहीं है। आप देखिए, अब गुजरात का इलेक्शन जो आपको डेट आई है, उस बीच में दिल्ली की जो म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन आया है, ये किसी ना किसी तरीके से दोनों को मिलाने की कोशिश की गई है। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और सबसे अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश का जो इलेक्शन है, वहाँ पे कॉमन सिविल कोड यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हटाने की तजवीज़ बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ की रखी। तो आप बताइए, हिमाचल प्रदेश में कितने मुसलमान हैं और कितने मुसलमान एमएलए एमपी बन के आते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपको ये तकारीर के ज़रिए ये समझाया जा रहा है कि हम आने वाले दिनों में, आप कुछ भी कर लीजिए, आप सऊदी अरब से जो
वहाँ के प्रिंस आने वाले हैं सलमान साहब, उनको आप किस तरीके से जवाब देंगे, क्या बात करेंगे वहाँ पे? जब इंटरनेशनल मीडिया होगा तो वहाँ पे जो है जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री भी हैं और साबिक़ में वो सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? ट्रांसलेशन में मोदी जी क्या पूछेंगे उनको? ये बड़ा देखने लायक दिलचस्प रहेगा। और एक बीजेपी का एमपी जो कह रहा था कि मुसलमान फेरी वालों को ना लें, मुसलमानों से आपको जो है तकलीफ़ है, लेकिन मुसलमान मुल्क से आप जो गाड़ी चलाते हैं वो ईरान से पेट्रोल लेने की आप बात चल रही है, और ईरान ने इसको कबूल भी कर लिया है कि ईरान आपको तेल देगा, पेट्रोल देगा, डीजल देगा, गैस देगा। तो आप गाड़ी में मत बैठिए ना मेरे भाई, वो भी ऐलान करिए, क्योंकि हम वहाँ से तेल ला रहे हैं, हम वो कार में नहीं बैठेंगे। आप गरीब जो ठेला बंडी वाला होता है उस पर जुल्म करेंगे, आप उसको ये बताने की कोशिश करेंगे, मीडिया, गोदी मीडिया के ज़रिए आप ये बताने की कोशिश करेंगे देखिए इन लोगों को इस तरीके से नहीं कर सकते। पूछिए मोहन भागवत से जाके 75 साल में उन्होंने क्या पाया। वो खुद नागपुर का हेडक्वार्टर छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। उनको कल के दिन ये खौफ है कि नागपुर में, महाराष्ट्र में भी लोग पूछने वाले तैयार हो गए। जैसे उद्धव की शिवसेना जो महाअघाड़ी जो बनी, वो इंसानियत के लिए सब लोग एक साथ आए। अब उसमें अच्छे बुरे, मुनाफिक, मुसलमान और हर किस्म के धर्म में ये लोग तो पाए जाते हैं, साथ में उनके साथ गोदी मीडिया भी पाई जाती है। तो समझने की ज़रूरत है आपको कि ये 75 साल में मोहन भागवत ने क्या पाया। तो आज आप एमपी बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है भड़काऊ भाषण देके बने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कि जो भी फटकार इन लोगों को लगी, ये अगर नहीं सुधरेंगे तो और एक ऊपर का सुप्रीम कोर्ट इनकी जनरेशन को, इनकी नस्लों को हिसाब देना पड़ेगा। तो बहरहाल देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो 2 चीज़ों की बड़ा ऐलान हुआ, इन लोग ने पास किया है, तो ये कोई मुसलमान मुनाफिक इनको समझा रहा है कि वक्फ जायदादों का सर्वे सर्वे करेंगे तो उसमें हिंदुस्तान भर में जो बड़े बड़े अद्दे हैं, बड़े बड़े जो अजदहे बैठे हुए हैं ज़मीनों पे, वो लोग भी सामने आएंगे, उनको बचाया जाएगा। या फिर वक्फ एक्ट 2024 के इलेक्शन तक वो भी ख़त्म करने की इनकी ये मंशा है। जिस तरीके से हज सब्सिडी ख़त्म की, ये भी आपको मुनाफिक को याद रखना है और दुआओं में कसरत से इनके लिए दुआ करना है कि या अल्लाह इनको या तो समझ दे या फिर तेरा फ़ैसला सुना दे। तो मौला आखिर हम लोगों को कब तक आजमाइश में डालेंगे, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। मज़लूमों की आवाज़ दिल से खामोशी से जब निकलेगी तो फिर जो है नस्लों को नस्ल तक जाएगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो परेशान मुसलमान हैं मुल्क भर में, ख़ास तौर से नॉर्थ में, गुजरात में जो जुआपुरा में जो कचरे का अंबार लगाते हैं, उस पर एक लंबी लंबी छोड़ी जाती है। लेकिन आपने वहाँ क्या किया आपने वहाँ जाके, सिवाय तकरीर के जो है हमारे पास के जो लीडर्स हैं मुल्क भर के, वहाँ आप जाते, चंदा जमा करके वहाँ कचरे के अंबार को शिफ्ट कराते। सियासी तौर पे तो आप कर ही रहे हैं, हर पार्टी कर रही है, लेकिन आप इंसानियत का भी कुछ मुजाहरा करिए ताकि आने वाली आपके हमारे नस्लों को इसको सुकून से जीने और मरने का मौका मिले। तो बहरहाल देखिए, 2 चीज़ें याद रखिए आप। एक, कॉमन सिविल कोड पे जो राजनीति होगी और डिबेट होगा, और फिर दूसरा वक्फ सर्वे। तो ये जो है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की जो जायदादें मुल्क भर में है वो हमारी है, हमारे काम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये लोग ख़त्म करने के लिए प्लान कर चुके हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, बस हाथ उठा के दुआ करें, या अल्लाह इनको देख, इनको समझ मेरे मालिक, तू जो है तेरे फैसले के आगे किसी की नहीं चलने वाली है। बहरहाल देर होगी सबेर होगी, मगर मायूसी कुफ्र है। तो आपको ये 2 चीज़ों की बात याद रखना है। आखिर में मैं हमारे तेलंगाना में जो कल रिज़ल्ट आया मुनुगुडू का, उसको मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि वहाँ पे 8 से 10 हज़ार वोट पूरी शिद्दत से जो है मुसलमानों ने टीआरएस को कामयाब किया है। टीआरएस ने जो भी वादे किए थे, हमें उम्मीद है कि वो पूरी होगी। मैं एक आखिरी में एक वादा जो मुझे याद है वो याद दिलाना चाह रहा हूँ कि वो जो है
अजमेर शरीफ की रुबात थी जो केसीआर ख़ुद वहाँ इनाग्रेशन करने वाले थे। मेरी उनसे गुजारिश है कि अजमेर शरीफ की जो रुबात है वो फौरी ऐलान करे ताकि मौजूदा जो सीओ शाहनवाज़ कासिम IPS साहब वो पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन कुछ मुनाफिक वहाँ पे जो है ये समझे कि जो है ये दूसरा निज़ाम बनने जा रहा है, इसलिए वहाँ पे कुछ शरपरस्तों ने जो है हंगामा किया और वो जो है वो मामला दब गया। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, जो भी मेरे सुनने वाले फॉलोअर्स हैं, ये अपने आप में आगे बढ़ाइए ताकि KCR साहब तक इसको ट्वीट करिए या KTR साहब को मुबारकबाद दे के ट्वीट करिए कि जो चीज़ तैयार है, पैसा तैयार है, चेक तक तैयार था उस ज़मीन का, उसको लीजिए ताकि जो है वो वहाँ पे हिंदुल वली बादशाह अजमेर शरीफ के गरीब नवाज जो है उनके ज़रिए से जो है अल्लाह जो है वलियों की बात को जो है वलियों की दुआओं को सुनता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप फौरी से फौरी जो है ना उसको तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।